हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अमीर। आज आप लोग को बताया जाएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिंपल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या क्या सामान लगता है, किस किस चीज़ का ज़रूरत है एक कंप्यूटर को या लैपटॉप को। कंप्यूटर ही लैपटॉप में जितना भी कंप्यूटर में जितना भी सामान लगा हुआ रहता है वो सभी लैपटॉप में रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला है हमारा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस। जैसे हम लोग पहले जाने थे आईपीओ सिस्टम में, वैसे इसको भी तोड़ के किया हुआ है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इनपुट में है कीबोर्ड और माउस। जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जो है वो दो तरह का होता है, आप लोग को बताया गया था, नॉर्मल और मल्टीमीडिया। अभी हम लोग जानते हैं कीबोर्ड का जो पोर्ट रहता है या कीबोर्ड का जो केबल रहता है वो कितना तरह का होता है, वो भी दो तरह का होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है PS2। एक PS2 कीबोर्ड है, एक USB कीबोर्ड है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। PS2 का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। PS2 कीबोर्ड का केबल कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। ये 7 पिन का रहता है, ये 7 पिन का रहता है। इसमें से 5 पोर्ट काम करता है। इसमें 4 रहता है आपका, 2 डाटा इन के लिए, 2 डाटा आउट के लिए और एक आपका रहता है अर्थ के लिए। ये 4 इसमें जाता है और एक अर्थ के लिए 5 जाता है इसमें। और एक होता है USB आप लोग देखे ही होंगे। USB कुछ इस तरह का रहता है, सब आप लोग देखे होंगे। कीबोर्ड वगैरह आपका चार्जर का जो केबल रहता है वो भी इस तरह का रहता है। इसमें भी 4 पोर्ट और एक अर्थिंग दिया हुआ रहता है। 2 डाटा इन के लिए, 2 डाटा आउट के लिए और एक अर्थ के लिए। ठीक है। एक से वोल्ट जाता है, एक से डाटा आउट होता है, एक से डाटा इन होता है, एक वोल्ट आता है। ऐसे करके 4 में बांटा गया है इसको। और एक आपका अर्थ है, ये जो टीना का जो है ये अर्थ कहलाता है। अब जानते हैं एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, PS2 जो ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला जो केबल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर में पर ही चलेगा। ये कंप्यूटर पर ही पोर्ट दिया हुआ रहता है इसको लगाने के लिए। PS2 USB आप कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं और लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। ये चीज़ लैपटॉप पर नहीं लगेगा। ये चीज़ अगर आप चाहें तो जो USB आपके घर में लगा हुआ है और उसको कंप्यूटर पर चलाना है, उसमें PS2 का जगह दिया हुआ है, तो आप ऐसा लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं PS2 टू USB कन्वर्टर। इधर PS2 है और इधर USB है। आप चाहे तो इसको इस तरह करके लगा सकते हैं कंप्यूटर पर। लैपटॉप पर ओनली फॉर USB का ही ऑप्शन दिया हुआ रहता है। आप सिर्फ और सिर्फ USB ही लैपटॉप पर लगा सकते हैं। अब आते हैं कीबोर्ड का कुछ इंटरनल पार्ट जानते हैं कि कीबोर्ड के अंदर रहता क्या है। ये आपका कीबोर्ड है, इस तरह का कीबोर्ड रहता है। ये देखिए पूरा खुला हुआ है ये कीबोर्ड। ऐसा कीबोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट रहता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये एक रबर रहता है, इस तरह का एक रबर रहता है। ये आप लोग देखे होंगे, रिमोट में भी रहता है। हम लोग का टीवी का जो रिमोट वगैरह रहता है इस तरह का ऐसा रबर रहता है। एक पत्ती रहता है, इसमें पूरा कनेक्शन किया हुआ है। इसमें हालांकि 3 पत्ती है, आपको देखिएगा तो पता चल जाएगा। एक 2 और एक बीच वाला 3। ये दोनों के बीच में इसलिए दिया गया है कि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए प्लस माइनस दिया हुआ है। और एक इसमें बीच में पार्टीशन दिया हुआ है। ये पत्ती है और भी कुछ सामान रहता है। इसमें एक सर्किट रहता है, ये सर्किट रहता है। इसमें एक माइक्रोचिप लगा हुआ है और एक सर्किट है नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए LED दिया हुआ रहता है। और ये पूरा USB के द्वारा चलता है। ठीक है। और इसमें कुछ भी बड़ा सामान नहीं है। बाकी आप लोग सब कीबोर्ड देखे ही होंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह का देख लीजिए, इस तरह का रहता है कीबोर्ड का इंटरनल पार्ट। ये नॉर्मल या मल्टीमीडिया सभी कीबोर्ड में ये चीज़ रहता है। ये सारा चीज़ इतना कंपोनेंट रहता ही है। नेक्स्ट आते हैं माउस। माउस क्या होता है? माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस में है और माउस बताया गया था 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल एक मल्टीमीडिया। लेकिन इसका जो केबल रहता है ये भी 2 तरह का होता है, एक PS2 एक USB।
जैसा कि आप लोग को अभी बताया गया कीबोर्ड के बारे में कि यूएसबी जो रहता है वो लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन PS2 ओनली फॉर कंप्यूटर पर ही लगेगा। PS2 माउस कुछ इस तरह का होता है, ऐसा, यह आपको ग्रीन कलर का होता है, कलर से आपको समझना है, और यूएसबी इसी तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर का पार्ट क्या क्या रहता है। ये हमारा माउस है, ये माउस का इंटरनल पार्ट है, इसके नीचे एक लेंस लगा हुआ रहता है, और ये आपका पूरा माउस है। माउस में यहाँ एक चक्का लगा हुआ रहता है, जो कि जैसे इसमें लगा हुआ है, देखिए इस तरह का, यहाँ एक चक्का लगा हुआ रहता है। ये हो गया आपका लेफ्ट की, ये हो गया राइट की, ये हो गया स्क्रॉल के लिए भी एक की रहता है, वो है। इसमें कुछ कंपोनेंट वगैरह है, आईसी वगैरह है, और यहाँ एक छोटा सा लेंस दिया हुआ है। ये एक तरह का चिप भी है और एक तरह का लेंस भी है, एक तरह का ये छोटा सा कैमरा भी है। ये बहुत ही छोटा कैमरा है, क्योंकि जब आप इसको चलाते हैं और ये आगे पीछे करते हैं, तो जो कर्सर जो आगे पीछे जाता है वो इसी के द्वारा जाता है, इसके द्वारा। पहले के टाइम में हम लोग का जब पहले, ये तो ऑप्टिकल इसको बोलते हैं, ये है ऑप्टिकल माउस, इसमें इसको बोलते हैं। ये है इंफ्रारेड माउस। इंफ्रारेड माउस में क्या होता है, जैसे इसमें देखिए कोई भी लाइट नहीं चल रहा लेकिन काम हो रहा है, और इसमें जो है, इसमें लाइट जलता है, नीचे में लाइट जलता है रेड कलर का। आप लोग देखे भी होंगे माउस में रेड कलर का लाइट जलता है। ये ऑप्टिकल माउस है, ये आपका इंफ्रारेड माउस है। एक और माउस आता है जिसको हम लोग बोलते थे बॉल माउस। बॉल माउस मतलब इतना, उसके नीचे में ये जो सर्किट है उसके नीचे में एक बॉल लगा हुआ रहता था, और वो बहुत भारी था, पहले के टाइम का है। जब आप उसको चलाते थे तो बहुत सारा उसमें व्हील लगा हुआ रहता था, और वो एक एक व्हील इधर उधर होता था, तब आपका जो कर्सर है वो आगे पीछे जाता था। क्लियर है। इसमें एक एलईडी भी दिया हुआ है, एलईडी से आपका लेजर बन के वो इस जगह पर जाता है, इस जगह में जाता है, और तब ये लाइट जलता है, तब हम आगे पीछे कर्सर को कर सकते हैं इसके वजह से। और इसमें कुछ बड़ा मटेरियल नहीं है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीपीयू आप लोग देखे ही थे, फिर से बता देते हैं सीपीयू के बारे में, आगे भी जानना है। नेक्स्ट स्टेप है सीपीयू। अभी हमारा इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया, अब प्रोसेसिंग डिवाइस में जा रहे हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बारे में बता दिया गया था कि इसके ऊपर एक हीटसिंक लगाया जाता है। हीटसिंक क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसको हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिकॉन पेस्ट लगाया जाता है। उसके ऊपर कॉपर का इसको ये लगाया जाता है हीटसिंक, और उसके ऊपर आपका एल्युमिनियम का पूरा खांचा बना हुआ है, और ये फैन जो चलता है ये जितना भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकालता है, इसका हीट ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसमें जितना पिन रहेगा उतना अच्छा, उतना ज़्यादा स्पीड चलेगा ये। अब आते हैं, एक चीज़ आप लोग बहुत सुने होंगे, सबसे पहले देखते हैं पेंटियम प्रो सबसे पहले बना था, उसके बाद पेंटियम 1, पेंटियम 2, ये पेंटियम 3 है। ये जो प्रोसेसर है ये पेंटियम 3 है। उसके बाद बना इंटेल एटॉम, इंटेल सेलेरॉन आर, सेलेरॉन एम। इस सब में क्या हुआ, कुछ पिन बढ़ा के कंपनी क्या किया, अपना ब्रांडिंग को चलाने के लिए और अच्छा स्पीड को लाने के लिए कंपनी अलग अलग इसमें कुछ मटेरियल लगा दिया गया और कुछ पिन को बढ़ा दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये जो प्रोसेसर है वो स्पीड होता गया। जैसे हम लोग का दिमाग में स्पीड जैसे हो रहा है, वैसे ये भी स्पीड होते गया धीरे धीरे। स्पीड होते होते अब आया इंटेल सेलेरॉन एन के बाद कंपनी बोला कि बहुत आदमी को ऐसा दिक्कत हो रहा है कि हम एक ही प्रोसेसर पर दो अगर काम दे रहे हैं तो वो हैंग करने लगा, स्लो हो जा रहा। तो कंपनी बोला कि इतना तो हम पिन बढ़ा दिए हैं इसमें, अब क्या करते हैं, इंटेल डुअल कोर नाम से एक प्रोसेसर बनाते हैं और उस एक ही प्रोसेसर को आधा आधा कर देते हैं। आधा मीन्स इसी प्रोसेसर को आधा आधा में बांट दिया गया। अब ये क्या हो गया, ये डुअल कोर प्रोसेसर बन गया। डुअल कोर का खासियत ये हुआ कि जितना भी आप, जैसे सपोज
कि पहले सिंगल कोर प्रोसेसर वाला में क्या होता था कि अगर दो काम करेंगे तो एक ही प्रोसेसर दो जगह बट जाएगा और वो स्लो काम करने लगेगा, क्योंकि उसको ये भी करना है वो भी करना है। और डुअल कोर में क्या होगा, दो काम अगर आप एक साथ दे रहे हैं उसको, तो वो ये आधा जो प्रोसेसर है वो ये काम कर रहा है, आधा जो प्रोसेसर है वो काम कर रहा है। जैसे आप गाना भी सुन रहे हैं साथ में टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो ये डुअल कोर दोनों काम कर सकता है। अब क्या हुआ, उसमें अब थोड़ा चेंजेस लाने लगा, कंपनी बोला कि अब कोर टू डुओ बनाते हैं, थोड़ा सा और स्पीड कर देते हैं, उसका नाम को बदल के कोर टू डुओ कर दिया गया। उसके बाद आया सबसे अच्छा और अब तक चल रहा है इंटेल i3 कोर i3। इसका मीनिंग यही है, i3 मींस एक प्रोसेसर को बढ़ा दिया गया, एक प्रोसेसर बढ़ गया, ठीक है। i3 मींस 4 कोर का है, i5 मींस 6 कोर का है, i7 मींस 8 कोर का। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। i3 में क्या किया गया, 4 प्रोसेसर बना दिया गया, और उसमें बेनिफिट ये हुआ कि 4 काम हम एक साथ करेंगे तो भी मेरा कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, स्लो नहीं होगा। मतलब उसके पास 4 दिमाग है, इसी को 4 भाग में समझिए तो बांट दिया गया, और ज़्यादा स्पीड करके। उसके बाद i5 में वही 6 प्रोसेसर, i7 में 8 प्रोसेसर, और अभी i9 भी निकल गया है, i9 प्रोसेसर, जिसमें कि 18 प्रोसेसर, 18 दिमाग है, एक छोटा सा ये CPU में। बहुत कॉस्टली पड़ता है वो, क्योंकि इतना छोटा सा वो CPU है।